गुड इवनिंग। लास्ट वीडियो में हमने समझा नेचर ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट्स को समझा, 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हमने डिस्कस किया सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हम देखेंगे मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं मेनली 2 कैटेगरीज में, वन इज मिक्सचर एंड अनदर वन इज प्योर सब्सटेंस। फर्दर इनका क्लासिफिकेशन है, जो प्योर सब्सटेंस है उसको क्लासिफाई किया है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में, और मिक्सचर जो है उसको क्लासिफाई किया है होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो यहाँ पे हम देखना चाहेंगे कि जो मैटर है उसमें हम प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं और मिक्सचर किसको बोलते हैं। अगर प्योर सब्सटेंस की बात करें तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, अगर वो सारे के सारे सिमिलर हैं, सेम इन देयर केमिकल नेचर, तब हम उनको बोलेंगे प्योर सब्सटेंस हैं। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं प्योर सब्सटेंस के, उनकी कंपोजिशन जो है फिक्स्ड होती है। जैसे मान लो हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे सिल्वर एटम्स के होंगे। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के अंदर सारे के सारे पार्टिकल्स गोल्ड एटम के होंगे। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर सारे के सारे पार्टिकल H2O के होंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं पे H3O हो गया या कहीं पे H2O2 हो गया, जी नहीं, जितने भी वाटर के पार्टिकल्स हैं सारे के सारे H2O की फॉर्म में होंगे। सिमिलरली ग्लूकोज C6H12O6, तो ये हमारा जो है, अगर आपका सब्सटेंस एक तरह के पार्टिकल से बना है, इफ योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ द पार्टिकल्स, इफ देयर केमिकल बिहेवियर इज सेम, देन दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर के अंदर अगर हम 2 और मोर प्योर सब्सटेंस को मिक्स कर देते हैं, if 2 or more than 2 substances, pure substances are mixed, then we will get mixture। क्या मिलेगा हमें? मिक्सचर। तो यहाँ पे जो मिक्सचर के अंदर इन कंपोनेंट्स की, जो प्योर सब्सटेंस की जो रेशियो है, वो ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड रेशियो होगी, दे मे बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो। इनकी जो कंपोजिशन है वो वेरिएबल होती है। जैसे अगर हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया, मान लो आपने 100 ml वाटर लिया, 100 ml वाटर में मान लो एक आपने ग्लास लिया, उसमें 5 ग्राम शुगर ऐड किया, दूसरे ग्लास में 10 ग्राम शुगर ऐड किया और तीसरे ग्लास में 20 ग्राम शुगर ऐड किया। तीनों के तीनों क्या है? शुगर सॉल्यूशन इन वाटर। तो यहाँ पे तीनों के तीनों मिक्सचर है, कंपोजिशन तीनों में वेरी है, अलग अलग है, तो वेरिएबल कंपोजिशन है। तो यहाँ पे क्या है कि जो मिक्सचर है उसकी कंपोजिशन वेरिएबल हो सकती है, उसकी कंपोजिशन में वेरिएशन हो सकती है। अगर हम एयर की बात करें तो एयर में भी बहुत सारी गैसेस मिक्स हैं। सिमिलरली अगर आपने टी बनाया, मान लो कुछ लोग कम दूध की चाय बनाते हैं, कुछ ज्यादा दूध की चाय बनाते हैं, बट है तो वो चाय है एक मिक्सचर। तो मिक्सचर में क्या है कि आपने 2 और मोर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स किया इन एनी रेशियो, देन व्हाटएवर यू विल गेट दैट इज नोन एज मिक्सचर। अब यहाँ पे एग्जांपल तो हमने देख ही लिए हैं। अब अगर मिक्सचर के कंपोनेंट्स की हम बात करें तो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फिजिकल मेथड्स। जैसे मान लो आपके दाल में आपने मतलब ग्रेन्स लिए हैं कुछ, और उनमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो उनको हम सिंपल हैंड पिकिंग मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। कुछ ऐसे आपके मिक्सचर होंगे जिनको आप फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हो, कुछ में हम क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, यानी कि सिंपल जो फिजिकल मेथड्स हैं उनसे सेपरेट कर सकते हैं। बट अगर प्योर सब्सटेंस की बात करें, जैसे हमने बात किया H2O आपका किन से बना है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो क्या हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं? जी नहीं। अगेन हम बात करते हैं, मान लो ग्लूकोज के अंदर क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एंड दे आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो। क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला? यहाँ पे दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज, C6H12O6। तो यहाँ पे 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन, तो दे आर प्रेजेंट इन ए फिक्स्ड रेशियो। आपका जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है वो एक फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट होता है, और अगर हम इनको सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट करना चाहें तो हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये हमने देखा डिफरेंस बिटवीन द मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। इसी में अब हम कंटिन्यू कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। जैसे मिक्सचर मैंने बताया कि होमोजेनियस मिक्सचर भी हो सकता है और हेट्रोजेनियस मिक्सचर भी हो सकता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जैसे मैंने 2 एग्जांपल लिए कि एक तो आपने क्या किया कि वाटर के अंदर शुगर ऐड कर दिया या आप सॉल्ट ऐड कर दो। तो यहाँ पे मान लो अगर आपका सॉल्ट और शुगर कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है तो इस मिक्सचर को हम बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। कैसे? मान लो आपने पानी पीने के लिए एक स्ट्रॉ डालो ग्लास में,
और ग्लास में आप उस स्ट्रॉ को कभी बॉटम से, कभी टॉप से या कभी बीच में रख के आप उस वाटर को इनटेक कीजिए तो आपको हर जगह से टेस्ट जो है आपको सेम मिलेगा। तो इट मीन्स कंपोजिशन जो है दैट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, और जो कंपोनेंट्स हैं दे कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर, और पार्टिकल्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर्स दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मिक्सचर। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं यहाँ पे थ्रू आउट द मिक्सचर जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म रहेगी। किनका कंपोजिशन? कंपोनेंट्स का। यानी कि अगर आपने पानी के अंदर शुगर डिजोल्व किया है तो जो शुगर पार्टिकल्स हैं दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर। सिमिलरली अगर आप एयर की बात करेंगे तो एयर हमें पता है कि मिक्सचर ऑफ गैसेज है, तो इसमें जो गैसेज है दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब मान लो कहीं पे पॉल्यूशन ज्यादा हो गया तो ऐसा नहीं है कि मान लो अभी 100 मीटर दूरी पे आपको जो है CO2 का कंटेंट ज्यादा मिलेगा और 100 मीटर दूरी पे आपको O2 का कंटेंट ज्यादा मिलेगा। जी नहीं, ये जो गैसेज है दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मिक्सचर, यहाँ पे आपको होमोजेनियस मिलेगा। अगर कहीं पे पॉल्यूशन हो गया है तो वो पॉल्यूटेड एरिया उस पूरे एरिया को पॉल्यूटेड एयर जो है उस पूरे एरिया को अफेक्ट करती है। तो एयर इज ऑल्सो ए होमोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर की बात करें तो यहाँ पे कंपोजिशन जो है दैट इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। जैसे मान लो आपने क्या किया, ग्रेन्स हैं और कुछ मान लो व्हीट ग्रेन्स हैं और उसमें कुछ पल्सेस हैं, इनको मिक्स कर दिया, तो क्या आप यूनिफॉर्मली मिक्स कर सकते हैं? यहाँ पे आप बिल्कुल हाथ से भी सेपरेट कर सकते हो, हैंड पिकिंग मेथड से आप सेपरेट कर सकते हो। जो ग्रेन्स व्हीट के हैं और जो पल्सेस के हैं उनको आप सेपरेट कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं दे आर ऑल्सो नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर आपने कभी घर में देखा हो कि मम्मा जो है दाल साफ कर रही है तो वो कैसे क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो दाल होती है, जो पल्सेस होती हैं, उसके अंदर कुछ कंकड़ होते हैं, देयर आर सम डर्ट। तो ये जो डर्ट है ये क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बट क्योंकि मिक्स तो हुई है ना, जो पल्सेस हैं उनके अंदर कुछ डर्ट पार्टिकल्स मिक्स हैं, तो इस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पे जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं दे आर विजिबल, बट कुछ आपको मिक्सचर ऐसे भी मिल जाएंगे कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं दे आर नॉट विजिबल, क्योंकि वो मिक्स हो जाते हैं और दे आर नॉट विजिबल। बट स्टिल होमोजेनियस का मतलब क्या होगा कि जो कंपोजिशन है वो नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मिक्सचर। कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, उस मिक्सचर को हम बोलेंगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर। जैसे मान लो सॉल्ट और शुगर अगर हम मिक्स कर देते हैं तो यहाँ पे सॉल्ट और शुगर मान लो हमने मिक्स कर दिया तो ये एकदम ऐसा नहीं होगा कि इसने होमोजेनियस मिक्सचर बना दिया। कहीं पे आपको सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा मिल जाएगा, कहीं पे शुगर का। तो दिस इज नॉट होमोजेनियस मिक्सचर, दिस विल बी हेट्रोजेनियस मिक्सचर। सो यहाँ पे हमने क्या क्या समझा? यहाँ पे हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसमें हमने बताया कि मैटर जो है मेनली दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक है मिक्सचर और दूसरा है प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर की हमने फर्दर टाइप देखी, एक है होमोजेनियस मिक्सचर और एक है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। आगे हम देखेंगे प्योर सब्सटेंस के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।